शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न का अभिप्राय शिव की महिमा से है। यह एक अत्यंत ही मनोहर शिव स्तोत्र है। शिव भक्त श्री गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा अगाध प्रेम भाव से उत्प्रोत यह शिव स्तोत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हर प्रिय। हर अर्थात शिव, तभी तो शिव तथा विष्णु दोनों एक साथ हो तो हरिहर कहलाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि हर प्रकार के पापों को समन करने वाला यह स्तोत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। यह स्तोत्र साक्षात शिवस्वरूप है तथा शिव भक्तों के मध्य अत्यंत प्रचलित हैं। इस स्तोत्र के निर्माण पर एक अत्यंत ही रोचक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है जब चित्ररथ नामक शिवभक्त राजा हुए, जिन्होंने अपने राज्य में कई प्रकार के पुष्पों का एक उद्यान बनवाया। वह शिव पूजन के लिए पुष्प वहीं से ले जाते थे। महान शिवभक्त गंधर्व पुष्पदंत देवराज इंद्र की सभा के मुख्य गायक थे। एक दिन उनकी नजर उस सुंदर उद्यान पर पड़ी और वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसी उद्यान से पुष्प तोड़े तथा प्रस्थान किया। मायावी गंधर्व पर किसी की नजर नहीं पड़ी, पर जब राजा को इसका पता चला तो उसने चोर को पकड़ने के कई असफल प्रयास किए। राजा को एक तरकीब सूझी। उसने शिव पर अर्पित पुष्प आदि उद्यान के पथ पर बिछा दिया। अगले दिन जब पुष्पदंत वहां आए तो उनकी नजर उन शिव निर्माल्य वस्तुओं पर नहीं पड़ी, जिससे उनके पद ही उन पर पड़ गए। गंधर्वराज को शिव के क्रोध का भाजन करना पड़ा तथा उनकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। जब उनको अपनी भूल का आभास हुआ तब उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा की तथा प्रार्थना के लिए कुछ छंद बोले। शिव प्रसन्न हुए, उनकी शक्तियां लौटा दी तथा यह आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा उच्चारित छंद समूह भविष्य में शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से प्रचलित होगा तथा उनके हृदय में स्थान प्राप्त करेगा और पुष्पदंत द्वारा बनाया गया शिवलिंग पुष्पदंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसके दर्शन मात्र से पाप कटेगा। इस प्रकार शिव महिम्न स्तोत्र की रचना हुई। शिव महिम्न स्तोत्र में 43 श्लायक हैं। श्लायक तथा उनके भावार्थ निम्नांकित हैं। पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनांपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाचः सर्वः स्वंति प्रेणामावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। एक भावार्थ। पुष्पदंत कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपके महिमा को नहीं जान पाए तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको अपनी मति अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति का स्वीकार करें। अतीतः पंथानम तव च महिमा वामनसयो है अतद्व्यावृत्त्या यंचकितं भिधत्ते श्रुतिर्पि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचिने पत्ति न मनः कस्य न वचः। 2 भावार्थ। आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नीति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है, लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हो तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। मधुस्फीता वाचः परमृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन की वाक्पी सुरगुरोर्विस्म्यब्दम मम त्वेता वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। 3 भावार्थ। हे वेद और भाषा के सृजक, आपने अमृतमय वेदों की रचना की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता।
मैं भी अपनी मति अनुसार आपके गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। तवैश्वर्यं यत्त जगदुद्य रक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तन तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामर्मणि विहंतु व्याक्रोशी विद्धत इह के जडधियः। 4 भावार्थ आप इस सृष्टि के सृजनहार है, पालनहार है और विसर्जनकार है। इस प्रकार आपके 3 स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में 3 गुण है, सत्व, रज और तम। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में उटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। किमिह किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयन्वसर दुहस्थो हद्धियः कुतर्कोय कांश्चित् मुखरिति मोहाय जगतः। 5 भावार्थ मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित बुद्धि से उसे व्यक्त करना असंभव है। अजन्मानो लोकाः किंवयवन्तोपि जगता अधिष्ठातारण की भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद भुवनजन्य कह परिक्रो यतो मंदास्त्वा प्रत्यमर्वर संशेरत इमे। 6 भावार्थ हे प्रभु, आपके बिना ये सब लोक, सप्तलोक, भूख, भुव, स्व, महत, जन, तप, सत्य का निर्माण क्या संभव है? इस जगत का कोई रचिता न हो, ऐसा क्या संभव है? आपके अलावा इस सृष्टि का निर्माण भला कौन कर सकता है? आपके अस्तित्व के बारे केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। त्रयी सांख्य योगः पशुप्तिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिना वैचित्र्याद्रिजुकुटिल नानापतजुषा नृणामे को गमेस्त्वंसी पैसामर्णव इव। 7 भावार्थ हे परमपिता, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग है, सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही आप तक पहुंचते हैं। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। महोक्ष खट्वांगण परशुर्जिनम भस्म फणिना कपालं चेतियत्त वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ता तामृद्धि दधती तु भवद्भूप्रणिहिता न ही स्वात्माराम विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। 8 भावार्थ आपके भ्रिकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्रचर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर, खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। ध्रुवं कश्चित सर्वं सकलं परस्त्व ध्रुवमिद परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गति व्यस्त विषय समस्ते पे तस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुवन जहरेमि त्वा न खलु ननु धृष्टा मुखरता। 9 भावार्थ इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ये कहना धृष्टता लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। तवैश्वर्यं यत्नाद यदुपरि विरिंचिर्हरिरधः परिच्छेतु याताव नीलमंडलस्कंधव पुषः ततो भक्ति श्रद्धा भृगुरुगरिणाद्भ्या गिरिष्यत स्वयं तस्थे ताभ्या तव किम्नुवृत्तिर्न फलति। 10
भावार्थ, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्निस्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल न हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट न हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? अयत्नादापाद्य त्रिभुवन वैर्व्यतिकरण दशास्यो यद्बाहून भरितर्णकंडू प्रवशान शिरः पद्म श्रेणीर्चिच्चरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्। 11। भावार्थ, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोक में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृढ़ भक्ति का नतीजा है। अमुष्य त्वत्सेवास्मधिगत्सारण भुजवनम बलात् कैलासेऽपि त्वद्धिवस्तौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यल्सचलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुक्चितो मुह्यति खलः। 12। भावार्थ, आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहां भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच जब कोई आदमी अंधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। यदृद्धिन सुत्राम्नो वरद परमोच्चैर्पि सती अधश्चक्रे बाणः परिजन विधे त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसित्रित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्य भवति शिरसस्त्वयवन्त्यः। 13। भावार्थ, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा भक्ति पूर्वक शीश रखता है, उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। अकांड ब्रह्मांड क्षयचिकित देवासुर करिपा विधेय स्यासीद यस्त्रिन्यन विशन संहरित्वतः सकलमाशा कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंगव्यसनिनः। 14। भावार्थ, जब समुद्र मंथन हुआ तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। विषपान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं, ये तो आपकी शोभा को और बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है, उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा पात्र बन जाता है। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा है सपश्यन्नीष्ट्वामितर सुरसाधारणं भूत स्मरः स्मर्तव्यात्मा न ही वशिषु पथ्यः परिभवः। 15। भावार्थ, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। मही पादाघाताद व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर्भ्राम्यत भुज परिघृग्ण ग्रहगणम मुहुर्द्योर दौस्थ्यण यात्य निभृत जटाताडितटा जगद्रक्षाय त्व नटसी ननु वामय विभुता। 16। भावार्थ, जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगते हैं, तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठती है,
आपके पदप्रहार से पृथ्वी अपना अंत समीप देखती है, ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच जाती है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। व्यदव्यापी तारागणगुणित फेनोदगमरुचे प्रवाहो वारा यह पृष्ठल घुदृष्ट शीर्षिते जगद्द्वीपाकारण जलधिवल्यन तेन कृतमिति अनेन वोन्नेय धृत महिम दिव्य तव वपुर। 17 भावार्थ, गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगाजी आपकी जटा से निकलती है और भूमि पर बहने लगती है तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती है। ये आपके दिव्य और महिमावान स्वरूप का ही परिचायक है। रथ क्षोणी यंता शतधृतिर्गेंद्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रक्षचरण पाणिय शर इति दिधक्षोस्ते कोयं त्रिपुर त्रिमाडंबर विधि विधेय क्रीडंत्यो न खलु परतंत्राह प्रबुधिय। 18 भावार्थ, आपने तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को 2 पहिए, मेरु पर्वत का धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। हे शंभु, इस वृहद प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? आपने तो केवल अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। हरिस्ते साहस्रं कमल बलिमाधाय पद्यो है यदेको ने तस्मिन् निजमुधरन नेत्रकमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिंतिंसौ चक्रवपुषः त्रयाणा रक्षाय त्रिपुरहर जागरती जगता। 19 भावार्थ, जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी इसी अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। क्रतो सुप्ते जागृत त्वमसि फलयोगे क्रतुमता कुकर्म प्रध्वस्तन फलती पुरुषाराधन मृते अतस्त्वा संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धा बध्वा दृढ़ परिकर है कर्मसु जनः। 20 भावार्थ, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुप्तिर्धि शस्तनुभृता ऋषीणामार्तविजन शरणद सदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधान व्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरंभिचाराय ही मखा है। 21 भावार्थ, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तद्यपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति के महायज्ञ यज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषिमुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। प्रजानाथम नाथ प्रस्भंभिकम स्वा दुहित्र गत रोहित भूता ऋर्मयिषुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातन दिवमपि सपत्राकृतमुमु त्रसंतं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधर्भसः। 22 भावार्थ, एक बार प्रजापिता ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरनी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरण भेष में उसका पीछा करने लगे।
हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण ले ब्रह्मा को मार भगाया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा में अदृश्य अवश्य हुए, परंतु आज भी वह आपसे भयभीत हैं। स्वलावण्या शंसा धृत धनुष महनाय त्रिन्वत पुरः प्लुष्टन दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैण देवी यमनिरत देहार्ध घटना अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। 23 भावार्थ, जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती है कि आप उन पर मुग्ध है क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। श्मशाने श्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचाय सहचराः चिताभस्मालेपः स्रग्पी नृकरोटि प्रिकरः अमंगल्य शीलन तव भवतु नामैवमखिल तथापि स्मर्तना वरद परमं मंगलमसि। 24 भावार्थ, आप श्मशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे श्मशान निवासी, उन भक्तों जो आपका स्मरण करते हैं, आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। मनः प्रत्यक चित्ते सविधम विधायात्तमृतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमत्सलिलोत्संगतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किंपि यमिनस्तत् किल भवान। 25 भावार्थ, आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर एकांत में आसन जमाकर शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और उसमें सफल होने पर हर्षाश्रु बहाते हैं। सचमुच सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वंसि पवनस्त्वं हुत्वः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमेहतु यत्वं न भवसि। 26 भावार्थ, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। त्रयी तिसरो वृत्तिस्त्रिभुवन्थो त्रीन्पि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिर्भिद्धत् तीर्ण विकृति तुरीयते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धान् मनुभिः समस्त व्यस्तन्त्वा शरणद गृणात्योमिति पदम। 27 भावार्थ, हे सर्वेश्वर, शब्द उ म से बना है। ये 3 शब्द 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा 3 अवस्था स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति के द्योतक है। लेकिन जब पूरी तरह से कार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद तीनों से पर को अभिव्यक्त करता है। भव शर्वो रुद्र पशुपतिर्थोग्रह सहमहान तथा भीमेशानाविति यद्भिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिर्पि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितन्मस्योऽस्मि भवते। 28 भावार्थ, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों की भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमः। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मै ते तदिद्मति सर्वाय च नमः। 29 भावार्थ, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास है। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म है फिर भी विराट है। हे 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध है और युवा भी है। आप सब में है फिर भी सबसे पर है। आपको मेरा प्रणाम है।
बहुलर्च से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबल्त्म से तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मेडाय नमो नमः। ब्रह्मसि पदे निस्त्रैगुणे शिवाय नमो नमः। 30 भावार्थ, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपके ब्रह्मा स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सत्वगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को नमस्कार है। इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। कृष परिंतिचेतः क्लेश्वश्यंकुचेद कुर्च तव गुंसीमोल्लंघिनी शश्वदृद्धिः इति चकितं मन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम्। 31 भावार्थ, मेरा मन शोक, मोह और दुहक से संतप्त तथा क्लेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूं कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है, उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। आथ ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। असित गिरिस्म स्यात् कज्जलन सिंधु पात्रे सुरतृवर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल तदपि तव गुणानामीश पारन न याति। 32 भावार्थ, यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्पवृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा मां सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करें, तो भी आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। असुर सुर मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दु मौले ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गणवरिष्ठ पुष्पदंताभिधान रुचिर्मल घुवृत्तैः स्तोत्र में तच्चका। 33 भावार्थ, आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय है। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे हैं। आपकी इसी दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पंदत गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। अहरहर वद्यन धूर्जटेह स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान यह स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर्धनायुः पुत्रवान कीर्तिमाश्च। 34 भावार्थ, पवित्र और भक्तिभाव पूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा, तो वो पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिवलोक में गति पाकर शिवतुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिवमहिम्न स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक व पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होंगी। महेशान्नाप्रो देवो महिम्नो नाप्रास्तुतियः अघोरान्नाप्रो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरोः परम। 35 भावार्थ, शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिवमहिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं है और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व। दीक्षा दान तपस्तीर्थ ज्ञान यागादिका है क्रिया है। महिम्नस्तव पाठस्य कला नारहंती षोडशी। 36 भावार्थ, शिवनहिम्न स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है, वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है। कुसुमदशन नामा सर्वगंधर्वराजय शशिधरवर मौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवन्मिदं कार्षीत् दिव्य दिव्यं महिम्नः। 37 भावार्थ, पुष्पदंत गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था, मगर भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने ये महिम्न स्तोत्र की रचना की है। सुरवर मुनि पूज्य स्वर्ग मोक्षक हेतु पठती यदि मनुष्य प्रांजलिर्नान्यचेता है व्रजति शिव समीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवन्मिदममोघं पुष्पदंत प्रणीतम्।
38 भावार्थ जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्तिभावपूर्ण इस स्तोत्र का पठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्य गंधर्व भाषितम अनौपमेय मनोहारी सर्वमीश्वर वर्णनम। 39 भावार्थ पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक अनुपम और पुण्य प्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। इतेषा वामयी पूजा श्रीमच्छंकर पाद्योः अर्पिता तेन देवेशः प्रियता में सदाशिवः। 40 भावार्थ वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसका स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। तव तत्व न जानामि कीदृशोसि महेश्वर यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। 41 भावार्थ हे शिव मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी है जो भी है मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक कालन द्विकालन वा त्रिकालन यह पठे नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिव लोके महीते। 42 भावार्थ जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वह सर्व प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है तथा शिव लोक को प्राप्त करता है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। 43 भावार्थ पुष्पदंत के कमल रूपी मुख से उदित पाप का नाश करने वाली भगवान शंकर की अति प्रिय यह स्तुति का जो पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इति श्री पुष्पदंत विरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र का जाप करने या सुनने से व्यक्ति भगवान शिव की दिव्य कृपा का आह्वान कर सकता है। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके भक्त सकारात्मक कर्म संचित कर सकते हैं जिससे आध्यात्मिक विकास हो सकता है। शिव महिम्न स्तोत्र भगवान शिव के प्रति व्यक्ति के संबंध और भक्ति को गहरा करने में मदद करता है। विश्वास और भक्ति के साथ शिव महिम्ना स्तोत्र का पाठ करने से किसी के जीवन से बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। पंचाक्षर स्तोत्र संस्कृत श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम एक स्तोत्र है। स्तोत्र संस्कृत साहित्य में किसी देवी देवता की स्तुति में लिखे गए काव्य को कहा जाता है। इस स्तोत्र में शिव जी की प्रार्थना की गई है। नम शिवाय पर निर्धारित यह श्लोक संग्रह अत्यंत मनमोहक रूप से शिवस्तुति कर रहा है। परम पूज्य श्री शिवावतार आदि शंकराचार्य जी महाराज इस स्तोत्र के रचयिता श्री आदि शंकराचार्य जी हैं जो महान शिव भक्त अद्वैतवादी एवं धर्मचक्र प्रवर्तक थे। सनातनी ग्रंथ एवं विद्वानों के अनुसार वे भगवान शिव के अवतार थे। इनके विषय में कहते हैं अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात अर्थात 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों में निष्णात हो गए, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शांकर भाष्य तथा 32 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। इस स्तोत्र के 5 श्लोकों में क्रमशः न, म, शि, वा और यह अर्थात नम शिवाय। यह पूरा स्तोत्र शिवस्वरूप है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे महेश्वर, आप नागराज को हार स्वरूप धारण करने वाले हैं। हे 3 नेत्रों वाले त्रिलोचन, आप भस्म से अलंकृत नित्य अनादि एवं अनंत एवं शुद्ध हैं। अंबर को वस्त्र समान धारण करने वाले दिगंबर शिव, आपके न अक्षर द्वारा जाने वाले स्वरूप को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। चंदन से अलंकृत एवं गंगा की धारा द्वारा शोभायमान नंदीश्वर एवं प्रमथनाथ के स्वामी महेश्वर आप सदा मंदार एवं बहुधा अन्य स्रोतों से प्राप्त पुष्पों द्वारा पूजित हैं। हे शिव, आपके म अक्षर द्वारा जाने वाले रूप को नमन है। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। हे धर्मध्वजधारी नीलकंठ श्री अक्षर द्वारा जाने जाने वाले महाप्रभु, आपने ही दक्ष के दंभ यज्ञ का विनाश किया था। मां गौरी के मुखकमल को सूर्य समान तेज प्रदान करने वाले शिव, आपके श्री अक्षर से ज्ञात रूप को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। देवगण एवं वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम आदि मुनियों द्वारा पूजित देवाधिदेव सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आपके 3 नेत्र समान हैं। हे शिव, आपके व अक्षर द्वारा विदित स्वरूप को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। हे यक्ष स्वरूप जटाधारी शिव, आप आदि मध्य एवं अंतरहित सनातन हैं। हे दिव्य चिदाकाश रूपी अंबरधारी शिव, आपके यह अक्षर द्वारा जाने जाने वाले स्वरूप को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्य यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोत्ते। जो कोई भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य उनके समक्ष पाठ करता है, वह शिव के पुण्य लोक को प्राप्त करता है तथा शिव के साथ सुखपूर्वक निवास करता है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ आप किसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे महादेव का दिन माना जाता है। श्रावण मास हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास को शिव मास के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह के ब्रह्मा मुहूर्त में शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस समय आत्मीयता, शांति और स्थिरता का माहौल बनता है।